हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछली वीडियो तक हमने जितने भी उप्स के कंसेप्ट थे, वो पिलर्स थे हमारे चार, वो हमने कवर कर लिया। आज हम जो पढ़ने वाले वो हमारा इंटरफेस है कि इंटरफेस किस तरह से जावा के अंदर यूज होती है, ठीक है, और वो उसका रोल क्या है। तो पहले तो ये समझ लो कि इंटरफेस जो होता है ना, इंटरफेस जो होता है जावा के अंदर, वो वो सेम होता है क्लास के जैसा। मतलब जैसे हमने क्लास समझा था ना कि क्लास होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं, उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है, या मेंबर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं। हम क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं इंटरफेस के अंदर, हमारे पास क्या होता है, सेम चीज़ें हमारे अंदर यहाँ पे इसके मेंबर्स होते हैं, इसके मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो मेथड हम बोलते हैं वो होते हैं। पर यहाँ पे एक डिफरेंस है क्लास और उसके बीच में, कि ये एक तरह समझ लो इंटरफेस कहने का मतलब ये होता है कि वो क्लास तो नहीं हो सकता है। मतलब इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि इंटरफेस इंटरफेस होता है। ऐसे मैं इस चीज़ को अगर हम ऐसे समझे कि ये सारी फंक्शनैलिटी नहीं कर सकता ना, एक इंटरफेस है किसी चीज़ के बीच में, समझ लो कि हम इंटरमीडिएट समझते हैं इसको, तो ये एक इंटरफेस ही है, ये एक क्लास का रोल प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होंगी जो क्लास जैसी इसके अंदर नहीं होगी, वरना फिर दोनों बनाने का क्या ज़रूरत है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो इंटरफेस के अंदर है कि इसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अब क्योंकि अब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड देख लिया, अब हमें समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहने का मतलब क्या होता है। तो जितने भी मेथड होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर, जो भी हम डिक्लेयर करते हैं, वो सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तीसरा, कि यहाँ पे इसका कोई भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इंटरफेस का, अगर मैं बताऊँ, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, जैसे क्लास में बना था वैसे यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो जाहिर सी बात है कि इसके जितने भी मेथड्स है उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्टली इसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस तो कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको किसी क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा पहले, और उसको इनहेरिट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसके मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब क्या है कि क्योंकि सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, अब अगर किसी किसी मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि किसी ना किसी क्लास के, जो क्लास इसको एक्सटेंड कर रहा है या फिर इनहेरिट कर रहा है, उसको क्या करना पड़ता था, उसको उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंपलसरीली वहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता था, मतलब खुद के स्टाइल में उसको डिफाइन करना पड़ता था, है ना। तो यहाँ पे समझने के लिए हम समझें कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहने का मतलब है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और सबको हमारे अपकमिंग क्लासेस में या फिर जहाँ पे भी उसको इनहेरिट किया जा रहा है वहाँ पे उसको यूज करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा पूरा तरह से, ठीक है। समझ आया। अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए भी हम देखेंगे, साथ ही साथ मैंने वेरिएबल को कांस्टेंट बताया, इसका मतलब वहाँ पे जो वेरिएबल हमने बना दिया वो बाद में जा करके हम किसको उसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे होंगे, है ना? ऐसे ही अगर हम बोले कि इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, मतलब वो उसके ऑब्जेक्ट बनेगी ही नहीं, हमें एरर ही आएगा अगर हम बनाना चाहें। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड की बॉडी होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होती है, ठीक है, प्रोटेक्टेड होता है, वैसे डिफ़ॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है ना, उसका यहाँ पे बॉडी हम बना सकते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी होगी। मतलब जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ये मेथड जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने देखा कि उसकी बॉडी नहीं बनाते, पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट मेथड है तो उसकी बॉडी होगी। साथ ही साथ अगर कोई स्टैटिक मेथड भी है ना, अगर कोई स्टैटिक मेथड है तो उसकी भी बॉडी होगी। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें एक एक्स्ट्रा है, इस चीज़ को याद रखना कि हम उसकी बॉडी बना सकते हैं अगर कोई डिफ़ॉल्ट मेथड हमारे इंटरफेस के अंदर है, और साथ ही साथ अगर वो कोई स्टार्टिंग मेथड भी है तब भी हम उसकी बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि हम यूज़ कहाँ पे करेंगे इंटरफेस का, क्यों पढ़ाया जा रहा है इंटरफेस। तो सबसे पहली चीज़ कि जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था, है ना, वैसे ही हमारे पास इंटरफेस भी है। तो हम कहेंगे अभी इंटरफेस को यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ ना करके, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पूरा तरह से क्लास है, हम उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहें तो बनाएंगे, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाएंगे, है ना, वो हमारे पे डिपेंड करता है। पर अगर कोई इंटरफेस है तो उसको हम एज ए कंपलसरी, जब हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि भाई तुम्हें ये एक तरह समझ लो कि जो मेथड मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ वो तुम्हें अपने अंदर भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरफेस यूज़ करूँगा, ठीक है, जिसको मैं एज ए ब्लूप्रिंट ही यूज़ करूँगा उसको, और कुछ तरह से किसी भी तरह से हम कोई भी बॉडी नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, किसी भी मेथड को, तब हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं
कि अभी तक हमने जो एग्जांपल देखते हुए एनिमल का देखा था, है ना। तो सेम समझ लो कि अगर मेरे पास एक एनिमल इंटरफेस होता, ठीक है, ये इंटरफेस है, ठीक है, इसका नाम मैंने रखा है एनिमल। अब जो चीज़ें वहाँ पे कर रहे थे हम सेम यहाँ पे करेंगे। लेट सपोज एक मेरे पास यहाँ पे मेथड है जो जिसको मैं बना रहा हूँ, वो मेथड मेरा एक तरह से समझ लो पब्लिक, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारे मेथड भी पब्लिक ही होते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड, और मैंने मान लो इस मेथड का नाम रख दिया लेट सपोज साउंड, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। ये साउंड मैंने बनाया, इस मेथड की अब बॉडी नहीं बना सकते, तो ये यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। इसकी बॉडी नहीं बनेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब ये इस तरह से हो गया। अब मुझे मान लो कि मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड बना दी, ठीक है, ये रहा मेरा डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया डिफ़ॉल्ट वॉइड, और लेट्स सपोज इसका नाम मैंने रख दिया डिस्प्ले, ऐसे एग्जांपल के लिए कि मैंने एक डिस्प्ले करके एक मेथड बना दिया। अब इस मेथड को क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉडी लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा डिस्प्ले। मतलब मैं इसको यहाँ पे इजीली इसकी बॉडी में लिख सकता हूँ किसी भी डिफ़ॉल्ट मेथड के अंदर। सेम टू सेम अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास कोई स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वॉइड, फिर यहाँ पे मान लो कि मैंने रखा टेम्प, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो आराम से मैं इसकी बॉडी बना करके इसको यहाँ पे मैं मैसेज कोई भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। समझ आया। तो मुझे ये दो एडवांटेज दिए हुए कि डिफ़ॉल्ट मेथड और वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि जैसे मुझे मान लो कि साउंड को मुझे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका पहले कोई क्लास के अंदर इनहेरिट करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा क्लास, और लेट से मैंने लिखा सॉल्यूशन। यहाँ पे अब जो एक्सटेंड लिखते थे ना, अब यहाँ पे आकर के आ गया हमारे पास कि यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगी वो सारी चीज़ें, उसको अब हम बोलेंगे यहाँ पे ये सॉल्यूशन मैंने बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, वो हम क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे एस लगाते हैं, और हमारा जो भी ये हमारे इंटरफेस का नाम था, तो यहाँ पे इंटरफेस का नाम तो मुझे पता ही नहीं एनिमल है। अब यहाँ पे जितने भी मेथड्स हमने बनाए ना, ये डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक को छोड़ के साउंड है, तो मुझे यहाँ पे साउंड को कंपल्सरीली बनाना ही पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक लेट्स से वॉइड और साउंड। अगर हम ये नहीं लिखते हैं ना तो हमें एरर आएगी। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, मैं इस फंक्शन को चेंज करके, और यहाँ पे मैं कुछ भी एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो ये एक तरह समझ लो कि अब मुझे जब भी ये मान लो कि साउंड को एक्सेस करना है, तो मैं अब ये सॉल्यूशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके इस साउंड को एक्सेस कर पाऊंगा, पर उसके अंदर के जो मेथड यहाँ पे जो मैंने बनाया इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्ट बनती नहीं। अब उसकी ऑब्जेक्ट नहीं बनती तो हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ तो हम कर ही नहीं सकते। समझ में आया। तो ये यहाँ पे इंटरफेस मतलब एक तरह से इस तरह से काम करता है। अब ये आप बोलोगे कि यार आपने बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस में किस तरह से ये यूज होती है, तो मैं बताता हूँ कि ये किस तरह सॉल्यूशन के रूप में आया। कि मान लो कि मैंने वहाँ पर बताया था कि मल्टीपल में क्या होता है कि एक ये पेरेंट क्लास है फिर से ए, दूसरा पेरेंट क्लास है बी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो दोनों के अंदर साउंड अगर मेथड होगा, तो ये भी एक क्लास है, अभी के लिए ये भी एक क्लास है और ये भी एक क्लास है। और यहाँ पे मैंने जैसे मान लो कि इसके अंदर मैंने एक साउंड मेथड बनाया है, इसके अंदर भी मैंने साउंड मेथड बनाया है, ठीक है। इसको मैंने एक सी क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दोनों साउंड आ गए, ये भी साउंड आ गया, ये भी, अब मैं अगर सी का ऑब्जेक्ट बना के साउंड को कॉल करूँगा, तो ये दोनों में से कौन से साउंड को कॉल करेगा, इसके वाले साउंड को या इस वाले साउंड को, ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए जावा जो है वो ये चीज़ अलाउ करता ही नहीं। अब ये क्या कर दिया गया यहाँ पे कि इसको इंटरफेस के थ्रू इसको रिजॉल्व किया गया कि इंटरफेस यूज करके हम इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, अब एक को मैंने एज ए इंटरफेस बना दिया, ठीक है, इंटरफेस बना दिया, और दूसरा मैंने बी को सिंपल क्लास है मेरा, ठीक है, ये मेरा इंटरफेस है, ये मेरा क्लास है, इसके अंदर भी साउंड मेथड है, ठीक है, इसके अंदर भी साउंड मेथड है। अब एक चीज़ समझो कि अगर मैंने एक किसी इंटरफेस के अंदर साउंड मेथड बनाया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। अब कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर मान लो मैंने सी को यहाँ पे बनाया, इसके अंदर इसको भी इनहेरिट किया, इसको भी इनहेरिट किया, तो यहाँ पे तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, है ना, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर इनहेरिट करते हैं, तो मुझे इसके जितने भी स्टैटिक मैथड, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो सारे के सारे को मुझे यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे खुद का अपना फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, अपना मेथड बनाऊंगा। अब जैसे ही मैंने अपना मेथड बना दिया, उसके पेरेंट से उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम चाइल्ड के अंदर कोई मेथड बनाते हैं जो पहले से उसके पेरेंट के अंदर
पहले से डिफाइन किया हुआ है, और जब हम एक्सेस करते हैं तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सी के ऑब्जेक्ट बनाने से मुझे ये मेथड एक्सेस होगा, और इसके अंदर जो भी हम प्रिंट कराएंगे वही प्रिंट होगा, ना कि इसके पेरेंट में जाके वो फाइंड करेगा। समझ आया? तो ये इस तरह से यहाँ पे यूज़ होता है। तो जब भी हम एक इंटरफेस यूज़ करते रहे, तो अब जो भी मेथड वहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको मुझे कंपलसरीली ओवरराइड करना पड़ रहा है। अब जब हम कंपलसरीली उसको ओवरराइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ही नहीं कि हम दोनों में से कौन सा साउंड को यूज़ करें। ठीक है, अगर ये केस आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मतलब ऐसा केस तो लाएंगे ही नहीं, पर अगर आती है तो ये इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया, पर यहाँ पे ये अलाउड किया गया है। ठीक है, समझ आया? तो ये इंटरफेस इस तरह से काम करता है। होप सो आपको ये बहुत ही ईजी है इंटरफेस समझना। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें एक क्वेश्चन होगा जिसमें हम एक सिनेरियो लेंगे, कोई भी सिनेरियो रैंडमली हम मैं या फिर सोच के रखूँगा पहले से, या फिर सोचते हैं कि कोई एक सिनेरियो लेकर के हम उसको ना, जितने भी हमारे अभी तक कंसेप्ट हमने सीखा, मतलब चारों के चारों पिलर जो हमारे थे, इनहेरिटेंस था, इनकैप्सुलेशन था, पॉलीमॉर्फिज्म था, और हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन था, वो सारे के सारे कंसेप्ट को एक सिंगल क्वेश्चन या सिंगल सिनेरियो के अंदर हम यूज़ करने का ट्राई करेंगे, और हम देखेंगे किस तरह से उसको समझ सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर या फिर जो भी किसी कंपनी में जाते हैं तो वो किस तरह से यूज़ होती है वहाँ पे, कि एक साथ सारे के सारे कंसेप्ट डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा होगा, डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, पर जब तुम ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, और वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, और इस तरह से हम कल एक क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसकी सिनेरियो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा जो लेवल ऑफ थिंकिंग है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं सेम सिनेरियो हो सकता है एक दो दे दूंगा, आप उस पर ट्राई कर सकते हो, दो तीन कंसेप्ट यूज करके देखते हैं कि किससे कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।